हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो पेपर हुए थे सीबीएसई बोर्ड के मार्च 2024 में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स बेसिक का जो पेपर है, पेपर कोड है 432 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इसके सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी पेपर का, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में जाके अपने रिक्वायर्ड वीडियो को देख सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर के अलावा हमने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिस के और भी बहुत से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। तो अगर आप चाहते हो उनमें से किसी भी क्वेश्चन पेपर के किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना, तो उसका लिस्ट भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अपने रिक्वायर्ड जो भी क्वेश्चन पेपर सेट है उसके रिक्वायर्ड सेक्शन को देख सकते हो। ओके, आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चन पेपर बच गए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं इस पेपर के सेक्शन बी को। जो सेक्शन बी होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें टोटल 21 से लेकर 25 तक, मीन्स 5 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। इट मीन्स ये जो ओवरऑल सेक्शन है वो 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है। पहले हम सेट 1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो सेट 1 में सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है देख लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो आपको 84 और 144 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो कर लेते हैं। 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो फैक्टर ट्री से कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 42। फिर 2 से डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21। फिर 2 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये आ जाएगा, सॉरी 2 से नहीं 3 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ गया 7। फिर 7 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1। इट मीन्स जो 84 है इसके प्राइम फैक्टर हमारे पास में क्या बन गया, देखो 2 की पावर 2, ओके, इंटू 3 इंटू 7, ये पावर इनकी 1 1 हो जाएगी। जो 1 टाइम आ रहा है वो 1, जो 2 टाइम आ रहा है उसकी पावर 2। नेक्स्ट है 144। 144 के प्राइम फैक्टराइज करता हूँ अगर मैं, तो 2 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 72। फिर 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 36। फिर 2 से डिवाइड करूंगा ये आ गया 18। फिर 2 से डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 9। 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 3। और फिर 3 जो है लास्ट में 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1। तो 144 के प्राइम फैक्टर क्या बन जाएंगे, देखो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, मीन्स 2 की पावर हो गया 4, इंटू 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। ओके, हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है ना। एचसीएफ अगर फाइंड आउट करना है मुझे, तो एचसीएफ क्या होता है, जो भी नंबर हमें गिवन है उसमें जो कॉमन आ रहा है वही एचसीएफ होता है। तो कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन प्राइम फैक्टर जो भी आ रहा है जो दोनों में हो, तो 2 की पावर 2, देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 यहाँ पे, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन क्या आ गई, 2 की पावर 2 आ गई। सिमिलरली 3, देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, बट कॉमन जो लीस्ट होगा वही कॉमन आएगा। तो 3 की पावर 1 जो है दोनों में होगा एटलीस्ट, तो 3 की पावर 1 आ गया। 7 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तो 7 कॉमन में नहीं आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो गया 4, इंटू 3 की पावर 1 हो गया 3, मीन्स एचसीएफ कितना आ गया इस क्वेश्चन का, 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, देखो फाइंड, सॉरी, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 70। आपको दो नेचुरल नंबर का सम दे रखा है, तो मैं नेचुरल नंबर ले लेता हूँ x एंड y। ठीक है, उनका सम आपको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 70 एंड देयर डिफरेंस इज 10। तो डिफरेंस अगर मैं x को बड़ा लेता हूँ, ठीक है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा उसका डिफरेंस, बिकॉज बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तभी कुछ पॉजिटिव आएगा। x हमारा क्या है, बड़ा है y से, ध्यान रखना। ठीक है, ये दे रखा है आपको, हमें क्या करना है, फाइंड नेचुरल नंबर, तो मींस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, तो ऐड करने पे क्या होगा, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 2x इक्वल टू 70 प्लस 10 क्या हो जाएगा 80।
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर मैं x फाइंड आउट करना चाहूँ तो 80/2 हो गया, मीन्स 40 आ गया। ठीक है, अब ये 40 जो है मैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, x की जगह 40 प्लस वाई इक्वल टू 70 आ गया। 40 इस साइड चला जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 माइनस 40, मीन्स y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30। जो दो नेचुरल नंबर है आपके पास में क्या हो जाएंगे, 40 और 30। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी में आपको और में चॉइस गिवन थी, क्या दे रखी है देखो, सॉल्व फॉर x एंड y। तो आपको ये दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y की अगर मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर देता हूँ। y का कोफिशिएंट सेम है ऑलरेडी, तो y का कोफिशिएंट सेम है तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो सेकंड इक्वेशन है उसके सभी जो टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, ये माइनस हो गया, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। ओके, ऐसा करने से क्या हुआ देखो, माइनस का 3y और प्लस का 3y कैंसिल हो गया। आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ गया, x माइनस 3x मीन्स माइनस का 2x हो गया, इक्वल टू 7 माइनस 5 मीन्स 2 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1। 2 डिवाइड बाई -2 करोगे तो -1 आ गया। अब ये x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो x की जगह मैंने -1 सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 7 है। ये -y इस साइड भेजूंगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो -3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 + 1। -3y की वैल्यू आ गई 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/-3। ये माइनस में ऊपर लगा देता हूँ, तो ये आ गया आपका y का वैल्यू। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्या दे रखा है, 15 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 145 गुड वंस। डिफेक्टिव कितने हैं, 15 है, और गुड कितने हैं, 145 है। टोटल कितने हो गए, 15 + 145, इट मीन्स 160। ठीक है, ये टोटल होगा। One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो गुड वन वाले जो है वो हमारे क्या हो गए, फेवरेबल केसेज हो गए। तो ये जो गुड वन वाले हैं ये हमारे 145 क्या हो गए, फेवरेबल केसेज हो गए। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 145 अपॉन टोटल कितने हैं, 160। कैंसिल करूंगा, ये किससे कैंसिल हो जाएगा देखो, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45 अपॉन ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 1 0 32। तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 29/32 गुड पेन आने की। बैड की निकालना होता तो फेवरेबल हमारे 15 हो जाते, 15/160 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्या दे रखा है, इसमें आपको चॉइस गिवन है देखो, और में है, इन द गिवन फिगर OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD आपको दे रखा है ना, OC इंटू OD। देन प्रूव दैट जो ट्राइंगल AOD है और ट्राइंगल COB है वो क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। तो आपको गिवन क्या है देखो, OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD। तो अगर मैं इसको थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो OA अपॉन में क्या ले आता हूँ मैं, OD ले आता हूँ, इक्वल टू OC यहाँ पे है और OB जो है वो इस साइड भेज देता हूँ और OD को क्या लिया है मैं, इस साइड लिया है ना। ऐसा करने से क्या हुआ देखो, ये ट्राइंगल जो है इसकी साइड्स OA और OD जो है वो प्रोपोर्शनेट है किसके, इसकी साइड के OC और OB के। ठीक है, तो ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COB की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का एंगल जो है वो इक्वल हो जाए तो बाय S से S में क्या कर दूंगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कर दूंगा, और ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे ही होंगे। एंड एंगल AOD जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल COB के। क्यों होंगे ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, बाय SAS मीन साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOD जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल COB के। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी के और में जो क्वेश्चन दे रखा है क्या है देखो, इन द गिवन फिगर एंगल D जो है वो एंगल E के इक्वल है एंड AD अपॉन DB
इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो अगर ए डी अपॉन ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी अगर एक दूसरे के इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो डीई है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। जो डीई है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के, बिकॉज उसमें क्या होता है, एक हम लाइन जो है ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं और वो क्या करती है, जो रिमेनिंग दो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो यहाँ में क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है, जो रिमेनिंग दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या हो जाएगा, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगा। और अगर डीई बीसी के पैरेलल है और ये देखो ए बी जो है इन दोनों पैरेलल लाइंस को डिवाइड कर रही है, तो एंगल जो ए बी सी है वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए डी बी के। ऑब्वियस सी बात है ना। और एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए ई डी के। आई बात समझ में। इट मीन्स ये एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होने वाला है। ठीक है। और एंगल डी और एंगल ई क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल दे रखे हैं। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी वो इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। ठीक है। एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। अगर ऐसा हो गया तो फिर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। क्योंकि मैं ये कह सकता हूं ना, देयरफॉर ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, ए सी के। आई बात समझ में। अगर दो साइड इक्वल हो गई तो ये जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये देखो क्या किया हमने, सबसे पहले तो हमें ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। ओके। और बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने क्या कर दिया, डीई और बीसी को एक दूसरे के पैरेलल कर दिया। अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो किन्हीं भी दो पैरेलल साइड को अगर एक लाइन कट करती है तो ये जो एंगल बनते हैं ये क्या बनते हैं, हमेशा सेम बनते हैं। तो ये एंगल डी यहाँ पे बन रहा है, एंगल बी यहाँ पे बन रहा है। तो एंगल डी और एंगल बी जो हो गए वह एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, देयरफॉर एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल ए डी बी के हो जाएगा। और एंगल ए सी बी जो है, सॉरी, वो एंगल ए ई डी के इक्वल हो जाएगा। बट हमें ये डी और ई बी इक्वल दे रखे हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ए बी और ए सी वो भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। बिकॉज अपोजिट एंगल्स के अपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या ट्राइंगल होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होने वाला है। ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमें क्या दे रखा है, देखो एक सर्कल गिवन है, ये एक सर्कल ले लिया मैंने। ओके। ये एक सर्कल है हमारे पास में, हमें बोल रखा है कि इस सर्कल का जो डायमीटर है, मैं डायमीटर बना लेता हूँ एक सेकेंड। ये मैंने डायमीटर बना लिया इस तरीके से, ये आ गया डायमीटर। अब इस डायमीटर के एंड पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। तो टेंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं इसके एंड पॉइंट पे। ये एक टेंजेंट आ गया। ठीक है। एक और टेंजेंट हम ले लेते हैं, ये इसका दूसरा टेंजेंट आ गया। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इट मीन्स सपोज मैं ये इसका सेंटर यहाँ पे मैंने ले लिया ओ है, ये पॉइंट ए है सपोज, तो ए बी डायमीटर ले लिया। ये मैंने टेंजेंट जो है पी क्यू ले ली और ये टेंजेंट जो है वो आर एस ले ली। ओके। आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको एक चीज पता होगी प्रूफ में, मैं देखो क्या करता हूं। आई थिंक आपको पता होगी कि ये जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के। सिमिलरली ये जो ओ बी है ये भी इसके
आर इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज क्या होती है टेंजेंट जो है वो, सॉरी जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ओ बी आर जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल ओ बी एस के, और ये भी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। ओके, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो एंगल ओ ए क्यू है, जो एंगल ओ ए क्यू है वो इक्वल हो गया किसके, एंगल ओ बी आर के, बिकॉज दोनों 90 डिग्री है। एंगल ओ ए क्यू जो है वो एंगल ओ बी आर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ओ ए क्यू जो है वो इक्वल होगा एंगल ओ बी आर के, और ये क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो ये एंगल ओ ए क्यू जो है, ओ ए क्यू, इसको मैं एंगल बी ए क्यू भी तो लिख सकता हूँ, आई बात समझ में। और ये इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी आर, ओ बी आर को मैं एंगल ए बी आर भी लिख सकता हूँ, और ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ऐसा हो गया ये एंगल 90 डिग्री बन रहे हैं दोनों, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, फिर आर एस के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सिंस जो ये एंगल बन रहे हैं, कौन सा एंगल बी ए क्यू एंड एंगल ए बी आर जो है वो क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। आई बात समझ में। तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल ही होगी। और एक थोड़ा देखो सोचने वाली भी बात है, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा। अब ये अगर टोटल 180 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी डायमीटर पे 180 डिग्री बन रहा है अगर, है ना, ये पूरा 180 डिग्री यहाँ बन रहा है और ये भी 180 डिग्री बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के क्या होगी, फिर पैरेलल ही होगी दोनों लाइंस। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे प्रूव कर सकते थे। नेक्स्ट, अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 जो है सेट 2 का वो डिफरेंट था। इसमें दे रखा लोड कंसिस्ट ऑफ 165 बॉल पेन्स ऑफ विच 30 आर डिफेक्टिव। टोटल कितने दे रखे हैं, 165। इट मीन्स डिफेक्टिव जो है वो कितने हैं, 30 है, तो नॉन डिफेक्टिव जो हो जाएंगे वो फिर कितने हो जाएंगे, 135 हो गए। ठीक है, सॉरी मैं डिग्री लगा रहा हूँ यहाँ पे। टोटल जो है वो 165 है, तो नॉन डिफेक्टिव जो होंगे वो कितने हो जाएंगे फिर, 135। ओके, आगे क्या दे रखा है, एंड द अदर्स आर गुड। ठीक है, ये हो गया। रक्षिता विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। If it is good, the shopkeeper draws one pen at random and gives it to Rakshita. What is the probability that she will buy it? तो वो क्या कह रहा है, जो रक्षिता एक पेन ले रही है उसके गुड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो टोटल कितना है, 165, उसमें से डिफेक्टिव 30 है, तो गुड कितने हो गए, जो नॉन डिफेक्टिव हो गए ये गुड वाले 135 जो है वो क्या हो गए, हमारे फेवरेबल केसेज हो गए। और टोटल जो है वो कितने हो गए, 165 केसेज हो गए। तो हमें प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो फेवरेबल अपॉन टोटल हम अप्लाई कर देंगे। फेवरेबल हो गए 135, टोटल हो गए 165। 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 अपॉन 5 2 जा 10, सॉरी 5 3 जा 15 हो गया, और ये 1 5 बचेगा तो फिर 5 3 जा, फिर ये कैंसिल हो रहा है 3 से, ये 9 टाइम्स आ जाएगा, ये 11 टाइम्स आ जाएगा। तो 9/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन था वो क्या है, देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ 231 एंड 396 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 231 के अगर मैं फैक्टर ट्री से फैक्टराइज करता हूं तो 231 देखो 11 से डिवाइड हो रहा है सबसे पहले, तो मुझे दिख रहा है, बिकॉज 11 में क्या होता है, ऑल्टरनेट डिजिट का सम जो आ रहा है, देखो ये 3 बन रहा है और बीच में जो टर्म आ रहा है वो भी 3 है, तो दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो वो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर जो होता है वो 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये देखो 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 21 आ गया। 21 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 7। 7 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 231 के जो हमारे प्राइम फैक्टर बने वो क्या बन गए, देखो 3 छोटे से स्टार्ट करता हूँ इंटू 7 इंटू
11 पावर सबकी 111। सिमिलरली मैं 396 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ। 396, अब देखो क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिकॉज ये भी देखो 9 आ रहा है और बीच में 9 आ रहा है, तो 11 से ही इसको मैं डिवाइड करता हूँ, तो 11 3 जा 33 हो गया। ठीक है, 6 बचेगा, 11 6 जा 66, 36 आ गया ये। फर्दर ये डिवाइड हो रहा है 3 से, ये 3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फर्दर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ये 4 आ गया। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। ओके, तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं। 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। और 11 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपको दोनों नंबर में जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है उसकी तो हाईएस्ट पावर लेनी है, और जो अनकॉमन प्राइम फैक्टर है उनको भी इंक्लूड करना होता है। ठीक है, तो कॉमन प्राइम फैक्टर देखो 2 तो कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले कॉमन वाले ले लेता हूँ। 3 कॉमन है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? दोनों में नंबर में से 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, ये आएगा एलसीएम में। सिमिलरली 11 जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 11 की हाईएस्ट पावर 1 है, वो आ जाएगा। सिमिलरली जो अनकॉमन फैक्टर बच गए, क्या क्या बच गए? एक तो 2 की पावर 2 बच गया, वो आ जाएगा। सिमिलरली एक 7 बच गया, तो वो भी आ जाएगा। तो एलसीएम फाइंड करता है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों को। क्या हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इंटू ये 11 हो गया, इंटू 2 2 जा ये 4 हो गया, और ये 7 हो गया। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम? 7 4 जा 28, 28 इंटू 9 अगर करता हूँ तो 28 इंटू 10 जो है वो 280 होगा, और 280 में से आपको 22 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 280 में से मैं 30 अगर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 250 बचता है, और 2 ऐड कर देता हूँ तो 252 आ गया। ये तो हमारा इसका आंसर आ गया है ना, सॉरी 9 और इसका। अब इसको हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2772। तो आपका जो एलसीएम आएगा वो फाइनली ये आने वाला है 2772। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्शन बी के क्वेश्चन थे तीनों सेट में, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में जो बाकी सेक्शन बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।